नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आज की बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव का मेदांता अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। मुलायम सिंह यादव अभी सीसीयू में भर्ती हैं। आपको इस समय की लेटेस्ट अपडेट दें तो आपको बताएं कि विशेषज्ञों की टीम उनका इलाज कर रही है। क्रिटिकल केयर यूनिट में मुलायम सिंह यादव अभी इनका इलाज चल रहा है। देश भर से मुलायम सिंह यादव के लिए दुआओं का दौर चल रहा है। सुबह अखिलेश यादव और डिंपल यादव उनका हालचाल जानने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे। उनके साथ अखिलेश के बेटे भी मौजूद हैं। इटावा में मुलायम सिंह के लिए पूजा और दुआओं का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत करके मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना। साथ ही आपको यह भी जानकारी दें कि सीएम योगी ने भी मुलायम सिंह के जल्द ठीक होने की कामना की है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस समय जो जानकारी मिल रही है अस्पताल की तरफ से, सीसीयू में भर्ती कराए गए हैं मुलायम सिंह यादव। दुआएं की जा रही हैं चौतरफा उनके लिए, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। इस समय अखिलेश यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव जो सुबह सबसे पहले पहुंचे थे वो यहाँ मौजूद हैं। पूरा परिवार एकजुट हो रखा है और हर तरफ से एक ही कामना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है भगवान से कि जल्द स्वस्थ हो जाएं मुलायम सिंह यादव। और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से आप दुआओं का दौर चल रहा है। कहीं पर हवन पूजन हो रहा है तो कहीं दरगाह में उनके स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। ये काफिला जो आप देख रहे हैं, ये परिवार का काफिला है जो पहुंचा थोड़ी देर पहले ही मेदांता अस्पताल में, और इस समय पूरा परिवार मेदांता अस्पताल में मौजूद है। रामगोपाल यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय। पवन गौड़ गुरुग्राम से लाइव है और शंकर आनंद भी हमारे साथ इस समय गुरुग्राम से लाइव है। पवन गौड़ की तरफ सबसे पहले चलते हैं। पवन गौड़, सीसीयू में शिफ्ट कर दिए गए हैं मुलायम सिंह यादव, अंदर क्या हलचल बनी हुई है? डॉक्टर्स की तरफ से क्या अपडेट दी जा रहे हैं? देखिए, सीसीयू में उनकी हालत कल से ही मतलब उनको एडमिट कराया गया जब तबीयत उनकी खराब हुई थी। उसके बाद से लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। चाहे सुशीला कटारिया की बात करें जो लगातार नेताजी का ट्रीटमेंट करती आई हैं, या अब एचओडी जो सीसीयू के हैं यतिन मेहता, उनकी बात करें, वो भी लगातार उनकी देखरेख में अब नेताजी का पूरा इलाज चल रहा है। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो कल के मुकाबले आज स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। जो बीपी, जो ब्लड प्रेशर उनका लगातार फ्लक्चुएट कर रहा था, उसमें थोड़ी कमी आई है, जिसके चलते डॉक्टर्स ने जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं उनमें भी, उनकी डोजेस में भी कमी थोड़ी सी लाई है। लेकिन अभी भी स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई है, लेकिन स्थिति स्थिर है। अभी बहुत ज़्यादा स्थिति में कोई बदलाव बहुत ज़्यादा बड़े मोटे तौर पर अभी सामने नहीं आया है। डॉक्टर्स का इलाज लगातार जारी है। डॉक्टर्स का कहना यह है कि जब तक नेताजी की बॉडी पूरी तरह से जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसको सपोर्ट करना शुरू नहीं करेगी, तब तक बहुत कुछ कह पाना मुश्किल है। इसलिए डॉक्टर्स की टीम अपने इलाज में लगातार लगी हुई है। परिवार के सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, चाहे शिवपाल यादव की बात करें, रामगोपाल यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, डिंपल, शिवपाल के पुत्र आदित्य, धर्मेंद्र यादव, वो सब लोग लगातार यहाँ अस्पताल में बने हुए हैं। लगातार डॉक्टर्स के साथ बातचीत चल रही है, उनसे एक एक पल की अपडेट ले रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से फिर से अपील की है कि वो अस्पताल ना पहुंचे। नेताजी की तबीयत का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ अस्पताल में चल रहा है, कोई भी नेता कार्यकर्ता यहाँ ना पहुंचे। धर्मेंद्र यादव भी, जो कुछ कार्यकर्ता यहाँ अस्पताल पहुंच रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे। मुलाकात करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि नेताजी की हालत में थोड़ा सा बहुत मामूली सुधार है, लेकिन उनको दुआओं की जरूरत है। सभी लोग जहाँ हैं वहाँ से नेताजी के लिए दुआ करते रहें और जिससे भी उनको कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। जी पवन गौड़, देखिए आपकी बातों से जो लोग पूरे देश के अंदर इस समय मुलायम सिंह यादव के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, चाहे वो मजार जा रहे हैं, चाहे वो घर पर पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे वो हवन कर रहे हैं, उनको बहुत थोड़ी सही पर राहत जरूर पहुंची होगी। शंकर आनंद, बहुत कम लेकिन बहुत हल्का सुधार देखा जा रहा है मुलायम सिंह यादव के अंदर। देखिए, कल से जिस तरह से बकायदा उनके सेहत की अगर बात करें तो 24 घंटे के बाद पहली बार एक मेडिकल बुलेटिन जो वो जारी किया गया है, और इस मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है वो डॉक्टर संजीव गुप्ता जो मेडिकल डायरेक्टर हैं उनके माध्यम से जारी किया गया है। और सीसीयू के बारे में बताया। सबसे पहले देखिए सीसीयू क्या है उसके बारे में वो समझना जरूरी है। क्रिटिकल केयर यूनिट,
ये जो एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जब कोई भी पेशेंट काफ़ी गंभीर रूप से जब उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, तब उसके बाद यहाँ पर सीसीयू में डाला जाता है। तो सीसीयू में इस वक्त में उनका इलाज चल रहा है और उनके परिजनों के द्वारा, अगर बात करें अखिलेश यादव की बात करें या डिम्पल यादव की बात करें, तो वो लगातार वो पल पल की जानकारी वो डॉक्टरों से ले रही हैं और उसके बाद ही उनके रजामंदी के बाद ही ये मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। हालांकि कल ही हमारे सूत्र बताते हैं, जो अस्पताल के सूत्र हैं, उनके द्वारा बताया गया था कि कोई भी मेडिकल बुलेटिन अस्पताल प्रशासन के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर इस मामले की जानकारी अगर परिवार के सदस्य को दी जाएगी और परिवार के सदस्य चाहें तो उस मामले को आगे बता सकते हैं। और देखिए, जो भी मेडिकल बुलेटिन हो रहा है, उस मेडिकल बुलेटिन को ट्विटर के माध्यम से भी समाजवादी पार्टी इस मामले की जानकारी अपने तमाम कार्यकर्ता और अन्य नेताओं को दे रहे हैं, जिससे कि कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर बेवजह यहाँ पर पहुँचे नहीं है और ज़्यादा भीड़ यहाँ ना इकट्ठा करें। लेकिन अभी भी कई नेता आ रहे हैं जो अलग अलग जिला अध्यक्ष हैं, वो काफ़ी जिला अध्यक्ष वो जो है समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पे आए हैं। लेकिन उन तमाम कार्यकर्ता और नेताओं से अभी भी अपील की जा रही है कि कोई भी यहाँ पर बेवजह ना पहुँचे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की सेहत है, उनकी स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से चर्चा बनी हुई है और जिस तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर मेदांता अस्पताल में जब उनके इलाज की जानकारी मिली तो आसपास के कई कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो पहुँच रहे हैं, लेकिन उनके जिस 15वें फ्लोर पर नेताजी हैं उस जगह पर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। और यहाँ तक कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा इतनी सख्ती बरती जा रही है कि मीडिया कर्मियों को भी अस्पताल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इसकी एक ही मुख्य वजह है कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का यहाँ इलाज हो रहा है, कई हाई प्रोफाइल नेता और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर अस्पताल के अंदर में जो एक व्यवस्था है वो खराब ना हो, इसके लिए तमाम ये सख्ती अपनाई जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि देर शाम 7 बजे के लगभग में एक बार फिर से मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है और उसके बाद बताया जाएगा कि किस तरह से हालात। ठीक है, इंतजार रहेगा शाम तक, देर शाम तक, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं उस मेडिकल बुलेटिन के जारी होने का। लेकिन देखिए, परिवार भले इस समय मेदांता अस्पताल में हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कितनी ज्यादा तेजी से उनको मेडिकल साइंस की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है, जो इक्विपमेंट उनके आसपास लगाए गए हैं, उससे उनके अंदर एक बदलाव देखा जा रहा है, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। भावना, देखिए, ये कहा जाता है कि मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि दुआओं में बहुत ताकत होती है और जो चीज आपकी दवाई काम नहीं कर पाती है उसमें दुआएं काम कर जाती है। तो ये मान के चलते हैं देश भर में जहां जहां दुआएं की जा रही हैं मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने को लेकर, उसी का ये असर है कि थोड़ा उनके शरीर पर देखा जा रहा है उसका असर। अब थोड़ा सा देखा गया है कि उनकी हालत में सुधार आया है और शाम तक मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया जाएगा उसमें भी उम्मीद ये रहेगी कि उसमें बड़े सुधार के साथ वो मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रही हैं कि दुआओं में बहुत ताकत होती है, वाकई ये बात सच है। जिस तरह से जैसे ही कल जानकारी मिली कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है नेताजी की, उसके बाद ही दुआओं का दौर शुरू हो गया। हम देख रहे हैं उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग अलग अलग जगहों पर पूजा पाठ का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता यज्ञ करा रहे हैं, पाठ करा रहे हैं। तो जिस तरह से अभी जो लेटेस्ट जानकारी सामने आई है कि उनकी स्थिति में थोड़ी सुधार जरूर हुई है। जो तस्वीरें हमारे सहयोगी मेदांता अस्पताल के दिखा रहे थे कि किस तरह से कार्यकर्ता जो उनसे मिलने के लिए, उनकी जानकारी के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तस्वीर दिखाते हैं कि ये 16 अशोका रोड का घर है मुलायम सिंह यादव का। यहां पर भी देखिए, हम सुबह से मौजूद हैं और कुछ कार्यकर्ता यहां पर भी उनके हाल समाचार जानने के लिए पहुंचे। तो यहां पर जो मौजूद गार्ड है, जो सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल मुलायम सिंह यादव जी की तबियत जो है फिलहाल ठीक है। जो लेटेस्ट जानकारी मिलेगी वो पार्टी द्वारा ही दी जाएगी, सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इसकी जानकारी दी जाएगी। जो लेटेस्ट अभी हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया अस्पताल की तरफ से, वो बताया गया है कि अभी सीसीयू में है और साथ ही डॉक्टरों की टीम जो है इलाज कर रही है। हो सकता है कि शाम तक और उनके समाचार की जानकारी हेल्थ बुलेटिन के द्वारा जारी किया जाए। लेकिन फिलहाल देश भर में जो उनके चाहने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि नेताजी जल्द से जल्द रिकवर हो। फिलहाल परिवार के लोग अस्पताल में मौजूद। अगर बात करें कि 16 अशोका रोड के इस बंगले पे परिवार के लोग तो नहीं मौजूद हैं, लेकिन यहां पर जो स्टाफ है वो मौजूद है, कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं जानकारी लेने के लिए। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 16 अशोका रोड का घर है जहां पर मुलायम सिंह यादव का ये सरकारी आवास है। फिलहाल यहां पर तो हलचल बहुत ज्यादा नहीं है। जिस तरह से वेदांता अस्पताल की तस्वीरें हैं, वहां पे जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट रही है और फिलहाल जो पार्टी के लोग हैं, अन्य लोग हैं, ये
कह रहे हैं कि देखिए भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं, अभी फिलहाल जो जानकारी मिलेगी वो सोशल मीडिया या पार्टी के साइट से मिल जाएगी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जानकारी है उसमें हम थोड़ी सुधार देख रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि शाम को जब हेल्थ बुलेटिन हॉस्पिटल द्वारा जारी किया जाएगा तो उसमें बेहतर जो हम जानकारी है, हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव की तबियत में और ज्यादा सुधार मिले। ठीक है भावना, लौटूंगी मैं आपके पास। अब मोहम्मद शबाब की तरफ रुख करते हैं जो हमारे साथ इस समय लखनऊ से मौजूद है लाइव। मोहम्मद शबाब, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक हलचल मची हुई है और हर तरफ प्रार्थना का दौर चल रहा है। मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। आप इस समय कहाँ मौजूद है लखनऊ में, और आपके आसपास हम लोग भी देख पा रहे हैं, आप उनसे बात करिए किस तरह से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जल्द स्वस्थ हो जाएं। बिल्कुल, देखिए मुलायम सिंह यादव मेदांता में क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट हैं और हर देशवासी ये चाहता है कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटें और यही वजह है कि सुबह से ही प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। राजधानी लखनऊ के तमाम जगहों पे हवन पूजन हो रहा है, प्रार्थना की जा रही है, चादरपोशी की जा रही है। आज उसी कड़ी में ये राजधानी लखनऊ की दादा मियाँ की मज़ार है, बहुत प्रसिद्ध दादा मियाँ की मज़ार है और यादव परिवार का इस मज़ार से बहुत पुराना नाता रहा है। मुलायम सिंह यादव हों, शिवपाल यादव हों, डिम्पल यादव हों, खुद अखिलेश यादव हों, एक बार नहीं कई बार यहां पर आते हैं और चादरपोशी करते हैं। आज मुलायम सिंह यादव जब अस्पताल में एडमिट हैं तो उनकी बेहतर स्वास्थ्य कामना को लेकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चादर चढ़ाई है दादा मियां की मजार पर और मुलायम सिंह यादव के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। ये एक कौमी यकजहती, एक आपसी भाईचारे की भी बड़ी मिसाल है कि देश भर में जहां उनके लिए हवन हो रहे हैं वहीं मजारों पर भी चादर चढ़ाए जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप लोगों ने चादर चढ़ाई है, क्या मन्नत मांगी है, क्या मुराद मांगी? देखिए, कल से जैसे कि हम लोग को सूचना मिली कि आदरणीय नेताजी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास मोहम्मद शबाब, लेकिन इस वक्त एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इटावा में मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। सैफई में विशालकाय हनुमान मंदिर पर मुलायम सिंह यादव के समर्थकों ने पूजा अर्चना की है। तो देखिए, दुआओं में बहुत ताकत होती है और शायद यही असर आप देख रहे हैं कि जो दुआएं की जा रही हैं, जो प्रार्थना की जा रही है, वो शायद लग रही है समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को, क्योंकि बहुत कम लेकिन थोड़ा सा सुधार उनकी सेहत में देखा जा रहा है। और आज शाम को जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाना है उसमें उम्मीद यही लगाई जा रही है कि एक बड़े स्तर पर आप जो डॉक्टर के मुंह से सुने उसमें ये पता लगे कि तेजी से सुधार उनके शरीर में देखा जा रहा है। लेकिन आप सब तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इटावा में तस्वीरें हवन पूजन करती हुई कैमरे में कैद हुई हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तबीयत नासाज होने के बाद उनके पैतृक गांव सैफई स्थित विशाल हनुमान मंदिर परिसर में पूजा अर्चना का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। ऊपर पूजा करने के बाद में नीचे तमाम उनके पार्टी समर्थक यहाँ पर हवन प्रक्रिया में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं जो सिलसिलेवार ढंग से मुलायम सिंह यादव के जीवन की लंबी उम्र की कामना करने के लिए यहाँ पर दुआ करने में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं वो तरह तरह से मुलायम सिंह यादव के लंबी उम्र की कामना करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो सैफई के लोग बेहद चिंतित बने हुए हैं और उनकी केवल यही कामना है कि हर हाल में मुलायम सिंह यादव गुड़गांव के मेदांता अस्पताल से सुरक्षित बाहर निकल करके आए। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाक, न्यूज़ 18 सैफई इटावा। तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दीर्घायु के लिए लखनऊ के हनुमान मंदिर में हवन पूजन किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अखिलेश यादव के घर के सामने हनुमान मंदिर पर यज्ञ हवन में मुलायम सिंह यादव की दीर्घायु होने की कामना की गई है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी हालत क्रिटिकल है। देश भर में उनके दीर्घायु होने की कामना को लेकर हवन यज्ञ किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के सामने ये हनुमान मंदिर है जहां पर मुलायम सिंह यादव की दीर्घायु के लिए हवन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हवन कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के
जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। नेताजी भर्ती हैं, आप लोग यज्ञ करा रहे हैं उनकी लंबी उम्र के लिए। हाँ जी, हम लोग नेताजी को जल्दी स्वस्थ होने की कामना करने के लिए हम लोग मंदिर पे हवन पूजा कर रहे हैं। हम लोग सभी कार्यकर्ता यहाँ पे जी। लगता है कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, इस बात की कामना है। जल्दी जब बिल्कुल स्वस्थ हो गया, माता जी की रानी की कृपा से हम लोग जल्दी से जल्दी नेताजी स्वस्थ होंगे। तो सीधे तौर पर तमाम देखिए आप कार्यकर्ता जो हैं वो हनुमान मंदिर में इस वक्त यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और नेताजी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। फिलहाल मुलायम सिंह यादव की तबीयत जो है वो स्थिर बताई जा रही है, लेकिन फिर भी वो अभी वेंटिलेटर पर हैं। समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता इस वक्त गुड़गांव मेदांता में मौजूद हैं। अखिलेश यादव से लेकर परिवार के सभी सदस्य इस वक्त हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं और जल्द से जल्द मुलायम सिंह यादव के जो है स्वस्थ होकर घर लौटने की कामना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और वहीं आपको बताएं कि लखनऊ में दादा मियां की मज़ार पर मुलायम सिंह यादव की मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी दुआएं मांगी हैं। साथ ही दादा मियां की मज़ार पर चादर भी चढ़ाई गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। दी धमकी, युवक सरकारी आवास न मिलने से नाराज, गोला इलाके का रहने वाला है युवक। लंपी वायरस के खतरे के बावजूद अमेठी में रात के अंधेरे में सजा पशु बाजार, प्रशासन में मचा हड़कंप, कई लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया। सुल्तानपुर में शासन के आदेश की धज्जियां उड़ाकर पशु बाजार लगवाना एसपी विधायक मोहम्मद ताहिर खान को पड़ा महंगा। पुलिस ने इसौली से एसपी विधायक ताहिर खान समेत 2 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। यूपी में गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान, 3 नवंबर को वोटिंग और 6 तारीख को काउंटिंग। विधायक अरविंद गिरी के निधन से खाली हुई है सीट। कुशीनगर में प्रेमिका से मिलने गए युवक की हत्या, चाकू से गोदकर की हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। झांसी में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, डीएम के आदेश के बाद नदी पर पुल का काम शुरू, तैरकर बच्चे जाते थे स्कूल। अमेठी में पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद फरार हुआ वारंटी, परिजनों ने पुलिस से हाथापाई कर आरोपी को छुड़ाया। भदोही के दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग, 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा झुलसे। वाराणसी में बीएचयू अस्पताल में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, भदोही अग्निकांड में घायलों का जाना हालचाल, बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड की जांच रिपोर्ट एसआईटी ने डीएम को सौंपी, नियमों की अनदेखी की गई थी, बिजली की वायरिंग, हैलोजन की तपिश की वजह से आग लगी। वाराणसी के दुर्गा पंडालों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है, पुलिस कमिश्नर ने किया दुर्गा पंडालों का औचक निरीक्षण, फायर ब्रिगेड की टीम को निर्देश भी दिए। मुलायम सिंह यादव की हालत स्थिर, अखिलेश और डिंपल बेटे के साथ मेदांता अस्पताल में मौजूद। रामगोपाल यादव भी पहुंचे, इटावा में पूजाओं और दुआओं का दौर जारी। सपा संरक्षक के लिए इलाज पर योगी सरकार की नजर, सीएम योगी ने अखिलेश यादव से की बात, मेदांता के डॉक्टर से भी बात की। मुलायम सिंह यादव की खराब सेहत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, उनके जल्द स्वस्थ होने की करता हूं कामना। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, उनकी बिगड़ी सेहत के बारे में सुनकर चिंतित है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। भदोही से खबर, जहां पर बताएं दुर्गा पंडाल में कल आग लगी, जिसके बाद 5 लोगों की मौत हो गई, 64 लोग झुलस गए। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। हादसे के वक्त पंडाल में
कई लोग मौजूद थे। दुर्गा पंडाल में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद पंडाल में भगदड़ मची और बताया जा रहा है कि पंडाल में जगह कम थी, जिसकी वजह से बाहर निकलने में लोगों को काफी समय लग गया और यही वजह रही कि बड़ी संख्या में लोग झुलस गए। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस कमिश्नर खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। तो भदोही हादसे के बाद अब आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। फायर सेफ्टी मानकों में ढील ना हो, साथ ही प्रशासन आयोजनों में भी सुरक्षा सुनिश्चित करे, ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। फायर सेफ्टी पर जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता पर हो। सीएम योगी के निर्देश हैं कि पूजा पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने के मामले में दुर्गा पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष बच्चा यादव पर केस दर्ज हो गया है। समिति के कई अन्य सदस्यों पर भी केस दर्ज किया गया है। व्यवस्थाओं में आयोजन समिति की लापरवाही पर केस दर्ज हुआ और आई कोतवाली में दर्ज किया गया है मुकदमा। तो भदोही अग्निकांड जिसमें 5 लोगों की जान जाने की पुष्टि की गई है, साथ ही 64 लोग हैं जो वाराणसी बीएचयू आगे रेफर किए गए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। सारे लोग 64 लोग जो हैं वो आग में झुलसे हैं, कईयों को गंभीर चोटें भी आई हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है, हम लोग लगभग 99% सभी को ट्रेस कर चुके हैं, जितने भी लोग घायल हुए थे। 64 लोग घायल हुए, 2 दुर्भाग्य से मृत हो चुके हैं। एक 10 साल का बच्चा है, 10 से 12 साल का अंकुश सोनी, और एक वयस्क महिला हैं जया देवी। ये जो अंकुश सोनी हैं उनकी डेथ भदोही में ही हो गई थी, बर्न ज़्यादा थे, यंग एज के थे। और जो जया देवी हैं उनकी डेथ ऑन अराइवल कबीर चौरा हॉस्पिटल वाराणसी वहाँ पर हुई। इसके अलावा जो बाकी 64 हैं उसमें से अराउंड 18 पेशेंट्स जो हैं वो लो बर्न कैटेगरी के हैं, 10 to 20%। उनको बहुत जल्दी हम लोग डिस्चार्ज कर लेंगे। जो बाकी बचे हुए हमारे पास पेशेंट्स हैं अराउंड 42, वो पेशेंट्स हम लोग सभी स्टेबल हैं। वाराणसी में उनका इलाज चल रहा है, 4 पेशेंट्स प्रयागराज में हैं। जहाँ तक बात हादसे की है उसके लिए एक 4 मेंबर एसआईटी गठित कर दी गई है, जिसमें एडीएम एफआर उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एएसपी भदोही, एक्सीएन विद्युत ज्ञानपुर और चीफ फायर ऑफिसर भदोही, इनको उस टीम में रखा गया है। कि गुफा जहाँ से बना था, जहाँ से लोगों की एंट्री होती थी, वहीं गुफा से ही आग की शुरुआत हुई है। अब किस कारण से, क्योंकि हम सब सामने बैठे थे, लोगों को देख रहे थे, और जब आग लगी बच्चों को खींचना और बच्चों को बाहर निकालना, और जितनी भी औरतें थी फंसी हुई उन लोगों को बाहर निकालना, खींचने में पे इसलिए सही तरीके से नहीं बताया जा सकता कि भाई कि आग किस कारणवश लगी है। यहाँ पे भीड़ तो अंदर बाहर लेके तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन लगभग यहाँ पे 150 से 200 लोगों की भीड़ यहाँ अंदर प्रांगण में थी। और आपको जानकारी दें कि भदोही अग्निकांड में मरीजों का हाल जानने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर बीएचयू अस्पताल पहुंचे हैं और मरीजों का हाल जाना है। इस दौरान जिले के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अनिल राजभर ने बताया कि घटना की पल पल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंडालों के बेहतर व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन अब सजग है। भदोही में आग कैसे लगी, ये जांच की जा रही है। का संज्ञान खुद श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और उनके निर्देश पर ही मैं भी और भदोही और आई के स्थानीय विधायक माननीय दीनानाथ भास्कर जी, हम सब लोग अभी कपिल चौरा गए थे, वहाँ से अभी ट्रामा आए हैं, ट्रामा से अभी बीएचयू और बीएचयू से फिर दीनदयाल जाएंगे पांडेपुर। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचे डिप्टी सीएम ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, मरीजों का हाल जाना। निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम जैन मंदिर के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। भैया जरा एक मिनट बाइट ले लीजिए सर, एक सेल्फी सर खींचो भैया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।